कहलगांव एनटीपीसी से फ्लाई ऐश की ढुलाई में करोड़ों के घोटाले का आरोप। महेश संथालिया का श्याम धर्म कांटा सवालों के घेरे में। अब खबर विस्तार से। कहलगांव एनटीपीसी से हो रही छाई ढुलाई में करोड़ों की हेराफेरी का आरोप लगा है। आरोप अगर सही है तो यह घोटाला कई करोड़ों में जा सकती है। जांच अगर सही ढंग से हुई तो इसके जद में एनटीपीसी के फ्लाई ऐश के मूल ठेकेदार सहित एनटीपीसी के कई वरीय अधिकारी भी इसके घेरे में आ सकते हैं। आरोप जैसा लग रहे हैं उससे यह प्रतीत होता है कि एनएचआई के अधीन फोरलेन में काम कर रहे कंपनी को भी फ्लाई ऐश सप्लायर ने बड़ा चूना लगाया है। कुल मिलाकर बात यह सामने आ रही है कि एनटीपीसी में जलने वाले कोयले से निकलने वाले राख की भभूत सभी लगा रहे हैं। मामला यह तब सामने आया है जब कहलगांव के फ्लाई ऐश पॉन्ड यानी डंपिंग यार्ड से कोयले की राख अथवा छाई ढोने वाले 10 हाइबा को 4 अगस्त 2023 की रात्रि को भागलपुर के परिवहन विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से छापामारी कर कहलगांव से पीरपैंती के मकरंदपुर के बीच पकड़ा और उन्हें 1 लाख से ऊपर की फाइन कर दी। छापामारी में भागलपुर के परिवहन विभाग के तमाम अधिकारी शामिल थे। इस पूरे घटनाक्रम में जिसकी सबसे दिलचस्प रोल की बात सामने आ रही है वह कहलगांव पकड़तल्ला का श्याम धर्म कांटा और उसके मालिक महेश कुमार उर्फ महेश संथालिया, जैसे स्थानीय लोग अमित टायर के नाम से भी जानते हैं। ट्रक वालों का आरोप है कि उन लोगों ने 7,000 रुपया से 7100 रुपया में अपनी अपनी हाइबा श्याम धर्म कांटा के मालिक महेश कुमार उर्फ महेश संथालिया को प्रतिदिन प्रति ट्रिप के हिसाब से अंडरलोड छाई ढोने के लिए दी थी। हाइवा वालों का कहना है कि एनटीपीसी फ्लाई ऐश पॉन्ड यानी छाई डंपिंग यार्ड पर बिना कांटा किए छाई लोड होती है और श्याम धर्म कांटा पर आकर कांटा होती है। हाइवा वालों का कहना है कि चूंकि एनटीपीसी के फ्लाई ऐश के डंपिंग यार्ड में फ्लाई ऐश अंदाजा से लोड होती है, इसलिए 4-5 टन की कमी बेसी हो सकती है। परंतु जिस हिसाब से उनके हाइवा में श्याम धर्म कांटा की तरफ से वजन पर्ची दी गई है उतना माल उनके गाड़ी में लोड नहीं है। उनका ये भी कहना है कि जब 7,000 रुपया से 7100 रुपया में उन लोगों ने अपनी गाड़ी को रोजाना प्रति ट्रिप के हिसाब से अंडरलोड चलाने के लिए दिया है तो फिर वे ओवरलोड क्यों चलेंगे। ट्रक वालों का कहना है कि चूंकि दिन में कहलगांव में नो एंट्री रहती है इसलिए रात को लोड हाइबा श्याम धर्म कांटा पर आती है और कांटा कराती है। उसके बाद कहलगांव से पीरपैंती के मकरंदपुर के बीच फ्लाई ऐश खाली की जाती है। खाली हाइवा देर रात्रि से अहले सुबह को ही लौटती है और श्याम धर्म कांटा के आदमी रास्ते में लगे रहते हैं और रास्ते में ही उनके ड्राइवर से कांटा स्लिप ले लेते हैं। हाइवा वालों का कहना है कि इस बीच क्या खेल होता था इससे वे लोग बिल्कुल अनभिज्ञ थे। उनके संज्ञान में मामला तब पकड़ में आया जब किसी बड़े खिलाड़ी ने इस खेल को पकड़ लिया और जिला परिवहन विभाग को सूचना दे दिया और जिला परिवहन विभाग ने छापामारी कर 10 हाइवा को पकड़ा और 50 से 60 टन की वजन वाली धर्म कांटा पर्ची के आधार पर ओवरलोडिंग के नाम पर 1 लाख से ऊपर की फाइन कर दी। हाइवा वालों का आरोप है कि श्याम धर्म कांटा के मालिक महेश कुमार उर्फ महेश संथालिया फ्लाई ऐश उठाव के मूल एक ठेकेदार आसिफ इकबाल के सब कॉन्ट्रैक्टर यानी पेटीदार हैं। खेल यहीं से शुरू होता है, यानी आसिफ इकबाल के पेटीदार श्याम धर्म कांटा के मालिक महेश संथालिया एनटीपीसी फ्लाई ऐश डंपिंग यार्ड से खुद ही माल भी लोड कराते हैं और खुद का धर्म कांटा होने का लाभ उठाते हैं और मनमाने तरीके से
फर्जी धर्मकांटा रसीद बनाकर एनटीपीसी और एनएचआई के ठेकेदार को चूना लगाते हैं और उस बढ़ाकर बनाई गई फर्जी धर्मकांटा पर्ची को ही सही मानकर एनएचआई के ठेकेदार फ्लाई ऐश को प्राप्त कर लेते हैं और उनके द्वारा प्राप्त पर्ची के आधार पर एनएचआई के अधिकारी एनटीपीसी को फ्लाई ऐश प्राप्ति की बिल भेजती है और एनटीपीसी अपने फ्लाई ऐश उठाए करने वाले ठेकेदार को भुगतान कर देती है। अब सवाल है कि जिस हाइवा की लदान क्षमता 20 टन है उसमें 60 टन फ्लाई ऐश कैसे लोड हो सकती है और एनटीपीसी के अधिकारी उसे कैसे सही मानकर ठेकेदार को बिल भुगतान करते रहे हैं। जानकार लोगों ने बताया कि एनटीपीसी के साथ फ्लाई ऐश के ठेकेदार के एग्रीमेंट में अधिकतम 30 से 35 टन फ्लाई ऐश लोड करने की बात है। फिर सवाल उठता है कि 10 चक्का हाइवा में जहां 16 टन लोड क्षमता है उसकी बिल को 50 से 60 टन की पेश किए जाने पर कैसे पास किया जाता रहा है। पीड़ित हाइवा वालों का आरोप है कि अगर इसकी तह तक जांच हो तो 50 करोड़ से ऊपर का एक साल में घोटाला सामने आएगा और फ्लाई ऐश उठाव के टेंडर लेने वाले मूल ठेकेदार और एनटीपीसी के कई वरीय अधिकारी इसमें फंस सकते हैं। इधर ट्रक संगठन बटवा के बिहार प्रभारी पंकज सिंह ने ट्रक वालों की तरफ से 7 अगस्त 2023 सोमवार को जिला पदाधिकारी भागलपुर को एक आवेदन देकर ओवरलोड के आरोप में फाइन किए गए हाइवा वालों की हाइवा की दोबारा वजन कराने और दोषी श्याम धर्म कांटा पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भागलपुर के जिला पदाधिकारी सुब्रत सेन बटवा के आवेदन पर क्या एक्शन लेते हैं। खुल्लम खुल्ला खबर के लिए कहलगांव से चुन्नू सिंह। मेरा नाम शंभूराज हुआ। मैं भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन शॉर्ट में बटवा कह लीजिए का बिहार उप प्रभारी हूँ एवं भागलपुर जिला प्रभारी। देखिए, यह बात आज इसलिए इस जगह पे हम लोग हुए हैं कि हमारे लोगों के सदस्यों का 10 से 12 गाड़ी को परसों वीडियो, मोबाइल, एमबीआई तीनों के द्वारा रोका गया और तीनों के द्वारा सारे गाड़ी पर 1 लाख से ऊपर का फाइन किया गया है। अब 1 लाख से ऊपर का फाइन किस आधार पर किया गया है? चूँकि उनका कहना है कि आपके गाड़ी में 58 टन का कांटा स्लिप मिला है और हम बताना चाहते हैं कि हमारे गाड़ी में अंडरलोड माल है। हो सकता है 2-4 टन ओवर हो क्योंकि गाड़ी कांटा होके नहीं आती है। अब यह कांटा स्लिप कहाँ से आता है तो जान जाइए। हम लोगों से जो भी सदस्यों से गाड़ी ली गई है वह श्याम धर्म कांटा जो पकड़तला NH80 पे है, उनके मालिक का नाम महेश संथालिया है। अमित टायर नाम से उनका दुकान है कहलगांव में। उन्हीं का माल हम लोग ढोते हैं और यह गाड़ी इसलिए दिया गया है कि 7100 रुपया फिक्स भाड़ा में दिया गया है कि अंडरलोड आपसे गाड़ी से हम माल ढुआएंगे। और देखने में भी हमारे गाड़ी को देखा जा सकता है कि बाहर से देखने में अंडरलोड ही है वो गाड़ी है। 2-4 टन क्योंकि कांटा होके वहाँ से नहीं आता है। लेकिन यहाँ जो है यह कांटा पर फॉल्स कांटा स्लिप 58 टन, 59 टन, 60 टन, 55 टन का निकाला जाता है। जबकि 10 चक्का गाड़ी है, इस पर अगर वो चाह करके भी लादना चाहेंगे तो गाड़ी में 58 टन वो नहीं लाद सकेंगे। ये मैं चैलेंज करता हूँ। इसके पीछे वजह क्या है? ये बढ़ाए हुए चालान की जो आप चर्चा कर रहे हैं कि चालान बढ़ा के निकाला गया है, इसके पीछे का वजह आप अब देखिए, इसके पीछे का वजह है कि यह एक तरह से लूट हो रहा है। कैसे लूट हो रहा है कि वहाँ से गाड़ी निकलती है 30 टन, 28 टन, 24 टन और यहाँ छाय लेकर के, और यहाँ से इनको 50 टन और 58 टन का चिट्ठा बना के उस 58 टन के चिट्ठा पर ही पेमेंट वो एनटीपीसी से या जो भी इनके माध्यम से आ रहा है उनसे वह बना लेते हैं और यह पैसा जो है उनके सीधे पॉकेट में जाता है। गाड़ी मालिक को इससे कोई लेना देना नहीं। यह लूट आज से नहीं, कितने दिनों से चल रहा है, यह जांच का विषय है।
मैं तो मांग करता हूं सरकार से कि इस चीज की जांच होनी चाहिए कि एनटीपीसी एसडेक से अभी तक में कितने क्यूबिक मीटर छाई का उठा हुआ है जिसका पेमेंट एनटीपीसी के द्वारा किया गया है, और जहां यह छाई गिराया गया है वहां कितने क्यूबिक मीटर का फिलिंग हुआ है। इससे साफ पता चल जाएगा कि इस छाई में कितना बड़ा घपला हुआ है। हजारों करोड़ का घपला है, इसको उच्च स्तरीय जांच कराने पे पता चलेगा। लेकिन गाड़ी मालिक के पाले में क्या मिला? 7100 रुपया। पता कीजिए एसडेक से वहां जाने में खर्च अगर टोटल काटा जाए तो गाड़ी मालिक को 500 रुपया मात्र ट्रिप में बचता है। दिन भर में एक ट्रिप चलता है गाड़ी, बताइए वो कहाँ से चलाएगा गाड़ी को? और वो 1,05,000 1,11,000 का फाइन किए हैं, बताइए कहाँ से भरेगा? उसमें गाड़ी मालिक का क्या दोष है? फिर भी गाड़ी मालिक का कहना है कि आप हमारे गाड़ी को कांटा करा लीजिए, जितनी मेरे गाड़ी में है। कांटा किसका है? कांटा है श्याम धर्म कांटा, महेश संथालिया का। ये महेश संथालिया कौन है? महेश संथालिया आपका जिनका कि यहाँ अमित टायर हाउस है, श्याम धर्म कांटा पकड़तला NH80 पे है, वही है। और वो छाई के सप्लायर। मतलब सप्लायर भी वही है और धर्म कांटा भी वही, उन्हीं का। एनटीपीसी जहां से आप माल लोड करते हैं वहां आपको वजन करके नहीं दिया जाता? नहीं, एक लमसम अंदाज से वहां लोड किया लोड होता है। वो आकर कांटा होता है महेश संथालिया के धर्म कांटे जी पे। जी। आपका कहना है कि आपका जो एक अंडरलोड है उसमें 2-4 टन लोडिंग हाँ, मानते हैं। कम या बेसी हो। आपने देखा कि अभी बटवा ये बिहार झारखंड के उप प्रभारी शंभू राज जी और भागलपुर जिला के बटवा के जिलाध्यक्ष रतन चौधरी और यहाँ मौजूद तमाम पीड़ित ट्रक वाले अपनी बात रख रहे थे। जितनी बातें अब तक सामने आई है उससे ये स्पष्ट है कि यहाँ पर फ्लाई ऐश की खुदाई में एनटीपीसी से लेकर ये NHI में जो जा रही है, यहाँ करोड़ों का स्कैम है। यहाँ प्रत्येक ट्रकों में, प्रत्येक हाईवा में 15 से 20 टन का ज्यादा का चालान जनरेट किया जाता है। गाड़ी में माल अंडरलोड मौजूद है, चालान ज्यादा जनरेट किया जाता है, उसकी ज्यादा पैसा एनटीपीसी से उठाई जाती है, उसका ज्यादा पैसा NHI से ली जाती है। गाड़ी वालों को एक फिक्स रेट दिया जाता है। गाड़ी वालों को अगर ज्यादा पैसा मिलता तो ओवरलोड की बात कुछ समझ में आती। ये प्रधान सचिव, बिहार राज्य के जो हमारे प्रधान सचिव हैं, उनसे लेकर नीचे जिला पदाधिकारी, कमिश्नर, DTO, तमाम लोगों को एक आवेदन देकर इसके साथ इन्होंने कहा है कि ये ED को भी लिखेंगे, क्योंकि यह एक बहुत बड़े स्कैम का बात है और ये उसकी जांच की मांग करते हैं। यह मांग कर रहे हैं कि जो NHI में फ्लाई ऐश दी गई है, कितनी क्वांटिटी की फिलिंग हुई है, कितनी क्वांटिटी पेपर पर शो हो रही है, उसका भी मिलान किया जाए। वहाँ एनटीपीसी में जो छाई उठी है उसका मिलान किया जाए। इन सब बातों का, जैसे झारखंड में पत्थर उत्खनन में जो जांच हुई है, खदानों की जांच हुई है, क्रशर की जांच हुई है, माल सेल की जांच हुई है, तीनों का मिलान किया गया है और अंतर पाया गया है, तब बहुत बड़ा एक घोटाला का खुलासा हुआ है। वैसे ही अगर इन 3 जगह का मिलान किया जाएगा तो निश्चित तौर पर यहाँ एक बहुत बड़े घोटाले का खुलासा होगा। खुल्लम खुल्ला खबर के लिए कहलगांव अनादीपुर से चुन्नू सिंह।